Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now, and here Eckhart Tolle is sharing some teachings, meditations and exercises from this book, The Power of Now. पेज नंबर 33 पे राइटर लिखते हैं कि हमारा ये जो दिमाग है ना, ये हमेशा डिनाई करता है इस पल को और हमेशा कुछ ना कुछ खोजता रहता है इससे भागने के लिए। तो इसकी एग्जिस्टेंस को मानता नहीं है और हमेशा खोजता है और क्या चाहिए और क्या चाहिए। दूसरे शब्दों के में अगर हम इसे बोलें, द मोर यू आर आइडेंटिफाइड विद योर माइंड द मोर यू सफ़र, कि जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग से पहचान बनाई हुई अपनी ज़िंदगी को जीते हैं उतना ज़्यादा हम दुख में रहते हैं। और यू कैन पुट इट लाइक दिस, या आप ये कह सकते हैं कि जितना आप इस पल को एक्सेप्ट कर लेंगे और जितना आप उसको मान देंगे, ऑनर देंगे, उतना आप पेन से फ्री हो जाएंगे, सफरिंग से फ्री हो जाएंगे और अपनी इस ईगोइक माइंड से फ्री हो जाएंगे। इफ़ यू नो लॉन्गर वॉन्ट टू क्रिएट पेन फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए और दूसरों के लिए दुख का कारण ना बने, अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने आने वाले समय के अंदर और पेन के रेजिड्यू को ना डालें, पास्ट पेन का जो रेजिड्यू तो ऑलरेडी है हमारे अंदर, उस रेजिड्यू में और पेन ना डालें, देन यू डोंट क्रिएट एनी मोर टाइम। तब आप समय को ना क्रिएट करें और एटलीस्ट नो मोर देन इज़ नेसेसरी, कम से कम ज़रूरत से ज़्यादा तो ना करें टू डील विद प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। बस जितना कि आपको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल जीने के लिए समय को डालना है, बस उतना डालें। एंड हाउ टू स्टॉप क्रिएटिंग टाइम, पर समय को क्रिएट करना हम कैसे करेंगे? तो व्हाट इज़ राइटर ट्राइंग टू से? तो विपश्यना ऑल्सो सेज कि जो हम जिंदगी जी चुके हैं, एंड मैनी टाइम इट इज़ कमिंग फ्रॉम पास्ट कर्मा ऑल्सो, पीपल हु डू नॉट बिलीव कि हमारे पास्ट कर्मा से भी पेन हमारे साथ आता है। सो इस लाइफ के अंदर भी बचपन से हमें जो डांट पड़ती है, जो हमारे साथ इंसिडेंट्स होते हैं, टीचर्स का, एनवायरनमेंट का, उसका जो पेन है वो हमारी बॉडी में बसता चला जाता है। इट लिव्स इन योर बॉडी। और हम जब इस नाव को नकारते हैं और हमेशा एंग्जाइटी, फियर, सॉरो, किसी न किसी प्रकार के घर्षण में रहते हैं, तो हम अपनी बॉडी के इस रेजिड्यू पेन के अंदर और पेन ऐड करते चले जाते हैं। इसीलिए हमें कई बार आपने देखा है बिना बात के रोना गाना आता है। सो ये कब होता है? ये जितना भी पेन का रेजिड्यू, दैट इज़ व्हेन वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस मोमेंट। जस्ट बी विद मी। मैं आपके साथ एक्सरसाइज कई बार कर चुकी हूँ। इस मोमेंट में क्या आपको कोई कष्ट है? राइट नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग, नथिंग। और अगर है तो आपका माइंड यहाँ नहीं है, आप कुछ और सोच रहे हैं कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा या कैसे होगा मुझे ये, और या पीछे का सोच रहे हैं। तो राइटर कहता है कि अगर आप ये साइकोलॉजिकल टाइम, ये मेरे आगे में क्या होगा, ये मेरे पीछे क्या हुआ है, इसको और क्रिएट ना करें और सिर्फ उतना क्रिएट करें जितना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए चाहिए। मीन्स कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे जल्दी तैयार होना है, तो मैं इस टाइम को मैनेज करूं, बस उतना ही मैनेज करें। या ये पीछे में हुआ और मुझे ये हरकत दोबारा नहीं करनी है जिससे कि मैं फेल हुआ या कुछ, बस उतना करना है। तो आप अपने जीवन को नाव में जी पाएंगे और अब उसमें पेन को अपनी बॉडी के अंदर नहीं लेके आएंगे, पेन का एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो हाउ टू स्टॉप क्रिएटिंग टाइम, इसको राइटर ने एक हेडर दिया है, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव, मेक द नाउ प्राइमरी फोकस ऑफ योर लाइफ। मीन्स इसे गहराई से ना रियलाइज करें राइट नाउ। यू कैन डू इट राइट नाउ विथ मी, कि ये जो मोमेंट है जिसमें मैं बोल रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, यही एक मोमेंट है जो आपके पास है, कोई है आपके पास। डू यू नो यू आर गोइंग टू लिव अनदर मोमेंट? आर यू श्योर कि आप अगला पल जी पाएंगे? नहीं ना। कैन यू? तो जब वो है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, हम श्योर ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी आगे कितनी है, तो क्या यही एक मोमेंट नहीं है जो हमारे जीवन की सच्चाई है? और जब ऐसा ही है तो इस मोमेंट को अपना प्राइमरी फोकस बना लें कि यही मोमेंट बस मेरा जीवन है।
Whereas before you dwelt in time and paid brief visits to now, have your dwelling place in the now and pay brief visits to past and future when required to deal with the practical aspect of your life situation. Say yes to the present moment. So beautiful, so beautiful. He says कि आज से पहले आपने जीवन कैसे जिया, कि मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है या मेरे पास्ट में क्या हुआ। अब आप जिंदगी को नाव में जिएंगे, इस मोमेंट में जिएंगे और यहाँ पे जीते हुए इसे लूज बिना करे आप फ्यूचर में जाएंगे। ओके, मुझे ये क्रिएट करना है, मुझे इतना रुपया कमाना है, मेरे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे घर का खाना बनाना। मैं थोड़े से ज़्यादा बता रही हूँ, अभी मैं इसको बुक को सुनने के बाद में ये करना है। सो ये फ्यूचर का एक ब्रीफ विजिट है। अब ये करना है मतलब ये नहीं करने में चले गए और बुक सुननी बंद कर दी। मीन्स ओके, मुझे ये करना है और उसको करा और वापस नाव में आ जाए। पास्ट से जो सीखना था सीखा, वापस नाव में आ गए। यू नो, इसको एक प्रैक्टिकल टाइम की तरह भी यूज़ किया जाता है। हो सकता है इस बुक में आगे हो, मैंने बुक पूरी पढ़ी नहीं है। Eckhart says use this time as a practical time and there is a psychological time। तो साइकोलॉजिकल टाइम जो है वो है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाह रहा हूँ, ये हो रहा है। सो आपने एक प्लान बैठे और इस नाव में बैठ के आपने अपने भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं लिख के उसका एक प्लान बना लिया और प्लान बना के उसका एक्शन प्लान बना लिया। नाउ यू आर फोकसिंग ऑन द फर्स्ट एक्शन विच इज़ टू बी टेकन नाउ, नॉट आगे। दैट्स ऑल्सो अ वेरी पावरफुल वे ऑफ लिविंग। तो जब हम कोई एक्शन प्लान नहीं बनाते, मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ। जब तक मैं मेरे डे कैलेंडर्स नहीं बनाती थी, डे 1 डे 2 की, पूरे अप्रैल के मंथ का कैलेंडर डे 30 तक का बना हुआ है, आज का ये एक्शन है, कल का ये है, परसों का ये है, तब तक ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती रहती थी, ये करना है, वो करना है। नाउ एवरीथिंग इज़ पुट इनटू कैलेंडर और सबको दे दिया गया है। तो मैंने एक बार नाव में बैठकर अपना पूरा 1 महीने के साइकोलॉजिकल टाइम को प्लान करा। उसको प्लान करके पूरे अपने ऑफिस में शेयर कर लिया या मेरे लिए। नाउ आई सी ओनली 1 डे एंड आई स्पेंड दैट डे, बिकॉज आगे का तो मुझे मालूम है कि मुझे क्या काम करना है। सो आई एम नॉट स्टेइंग इनटू द कि ये होना है, ये वो होना है, दिस डन ओवर, दिस डन ओवर। अगर कल के लिए कोई तैयारी आ जाए तो मेरे आज के एक्शन प्लान में लिखी हुई है। सो नाउ आई एम एबल टू लिव। सो आई विल नॉट से कि मैं हर समय नाव में होती हूँ, लेकिन आई हैव रीच टू अ पॉइंट वेयर आई एम नॉट वरिड अबाउट द फ्यूचर एक्शंस। सो पेज नंबर 34 में टाइटल है एक और, एंड द डिल्यूजन ऑफ टाइम, कि ये जो भ्रमित समय का, ये ना, ये भ्रमित समय है, भ्रम है समय का, इसे आप ख़त्म करें। इसका की क्या है? की है टाइम एंड माइंड आर इनसेपरेबल, कि ये जो दिमाग और समय ये इंटरकनेक्टेड है, ये इनसेपरेबल है। जैसे ही आप अपने दिमाग से समय को निकाल देंगे, उसी समय ये जो दिमाग चिक 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 चलता रहता है ना, इसकी ये चिक चिक बंद हो जाएगी, अनलेस यू चूज़ टू यूज़ इट। जब तक कि आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे दिमाग को यूज़ करना है। और दिमाग एक टूल दिया गया है हमें, हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और ये हमारे ऊपर हावी हो गया। जब हम अपने दिमाग से आइडेंटिफाइड अपनी पहचान बना के रखते हैं, अपनी बीइंग में नहीं होते हैं, उस समय हम समय के अंदर ट्रैप्ड होते हैं। द कंपल्शन टू लिव ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली थ्रू मेमोरी एंड एंटिसिपेशन। तो ये समय में ट्रैप होने का मतलब क्या है? ऐसी ज़िंदगी जो पूरी ज़िंदगी एक एंटिसिपेशन में ही जा रही है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा हो जाए, या मेमोरी के अंदर ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हुआ था। और ये दोनों में, एंटिसिपेशन एंड मेमोरी बोथ, इट क्रिएट्स एंडलेस प्री ऑक्यूपेशन विद पास्ट एंड फ्यूचर, कि सारा टाइम हम अपने भविष्य और भूत के अंदर ही उलझे रहते हैं। और ये यहाँ पे हम ऑनर नहीं देते हैं, मान नहीं देते हैं, अनविलिंग होते हैं, करना ही नहीं चाहते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते हैं इस प्रेजेंट मोमेंट को, इस क्षण को। और हम इस क्षण को होने ही नहीं देते हैं वो जैसा है। आप देखेंगे ना कि ये क्षण जिसमें आप ये सांस ले रहे हैं ना, ये बिल्कुल उन्मुक्त है, फ्री है। और एक कंपल्शन अराइज करती है,
क्यों? क्योंकि ना पास्ट ने हमें एक आइडेंटिटी दी है। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं ना, ये क्योंकि पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ है, उसकी पहचान से हैं। और फ्यूचर क्योंकि एक प्रॉमिस होल्ड कर रहा है कि भाई इस पास्ट से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तुम जैसे हो आज, तुम बहुत दुखी हो, ऐसे हो वैसे हो, अब ये होगा और अब ऐसा होना ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से एक फुलफिलमेंट आएगी कि वो किसी भी आकार के अंदर आएगी। यार फ्रेंड्स, ये दोनों एक एल्यूशन है, एक माया है। बीता हुआ कल ख़त्म हो चुका है जो दोबारा कभी नहीं होगा। सिर्फ आपकी आइडेंटिफिकेशन है। आने वाला कल आपको नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है। तो जो भी है ये सब भ्रम है, एल्यूजन्स है और डिल्यूजन्स है। जो भी है वो यही मोमेंट है, जिस मोमेंट के अंदर आप इस बुक को सुन रहे, दैट्स इट, दैट्स इट। रेस्ट ऑल इज अ साइकोलॉजिकल टाइम। सो व्हाट इज Eckhart saying? You plan your time, but then come back to this present moment. अगर आपको अपने बीते हुए कल से कुछ लेसन लिया है और उसको यूज़ करना है, then go there, take that lesson, bring it to your present, use it and over with. I have practiced this many times. और उसका पहला यही है कि जब आप दृष्टा भाव से अपने जीवन को देखते हैं, then you are able to be in the now. नहीं तो पहले ही हम तो अपने माइंड में उलझे पड़े हैं, उसके चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं, कैसे करेंगे? सो आई होप एंड आई एम श्योर कि यू आर गेटिंग इट। जो लोग ने मुझे इस बुक के साथ शुरू किया है, हो सकता है उनके लिए ये थोड़ा सा पेचीदा हो। जस्ट बी विद इट। ये दिमाग से समझने की चीज़ें नहीं हैं, ये महसूस करने की चीज़ें हैं। एंड इन केस you people really want to understand it more, you will understand through this book, or we can have one-to-one conversation. Thank you so much for being in my life. Thank you so much. आपके लिए क्रिएट करती हूँ तो बार बार मेरे लिए क्रिएट होता है, और जितनी बार क्रिएट होता है उतनी बार मैं प्रैक्टिस करती हूँ इस नाव में जी। सो यू आर माई नाव राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय